मेरा ये चैनल 30 डेज के अंदर इजीली इसलिए मोनेटाइज हो गया था बिकॉज मैंने ये सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को मोनेटाइजेशन के पहले ही ऑन कर दी थी। तो अगर तुम्हारा भी एक ऐसा चैनल है जो अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम इन सारी सेटिंग्स को अनेबल करना मत भूलना, वरना इससे तुम्हें मोनेटाइजेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पहली इंपॉर्टेंट सेटिंग पे। इसके लिए सिंपली नीचे लेफ्ट साइड इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जनरल के अंदर तुम्हें डिफॉल्ट यूनिट का ऑप्शन मिलेगा जो कि बाय डिफॉल्ट यूएसडी पे लगा होता है। उसे चेंज करके तुम्हें आईएनआर कर लेना है। अब इससे होगा क्या, आओ ये जानते हैं। जैसे ही तुम इस सेटिंग को यूएसडी से आईएनआर में चेंज करते हो तो जो यूट्यूब की अर्निंग तुम्हें यूएस डॉलर में शो हो रही होती है वो आईएनआर में शो होना स्टार्ट हो जाएगी। आते हैं अपनी इंपॉर्टेंट सेटिंग नंबर 2 पे। अगेन गो टू सेटिंग्स देन चैनल। अब तुम्हें बेसिक इन्फो के अंदर कंट्री ऑफ रेजिडेंस का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली जिस भी कंट्री के तुम हो उसे सेलेक्ट कर लो यहाँ एंड दैट्स इट। इस सेटिंग के जस्ट नीचे तुम्हें यहाँ कीवर्ड का ऑप्शन में मिलता है। तो आओ जानते हैं इसे सही तरीके से कैसे फिल करते हैं। सिंपली इस कीवर्ड सेक्शन में तुम्हें उन कीवर्ड्स को टाइप करना है जो तुम्हारी निश के अराउंड हो, और उन कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए तुम चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। तुम्हें जस्ट चैट जीपीटी ओपन करके ये प्रॉम्प्ट टाइप करना है, फाइंड टॉप कीवर्ड्स फॉर माय यूट्यूब चैनल, माय चैनल निश इज। इसके आगे तुम अपनी कैटेगरी टाइप कर लेना। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं एक रिएक्शन चैनल बना रहा हूँ तो मैं रिएक्शन टाइप कर लेता हूँ। तुम देख सकते हो चैट जीपीटी ने मुझे काफी कीवर्ड्स दे दिए हैं। सिंपली तुम्हें एक एक करके यहाँ से कॉपी करके अपने कीवर्ड सेक्शन में जाके पेस्ट करना है एंड दैट्स इट। 10 से 15 कीवर्ड्स इनफ है। आते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग पे। सिंपली हमें आ जाना है एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग्स में आते ही हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड का। यहाँ पे यूट्यूब ये जानना चाहता है कि जो कंटेंट तुम अपलोड करने वाले हो वो बच्चों के लिए तो नहीं है, बिकॉज जो कंटेंट बच्चों के लिए अपलोड होता है उस कंटेंट पे एड्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं, और अगर वीडियोस पे एड्स कम प्ले होंगे तो तुम भी जानते हो रेवेन्यू बहुत ही कम जनरेट होगा। इसीलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले ये जरूर जान लेना कि जो कंटेंट तुम अपलोड करने वाले हो वो बच्चों के लिए है भी या नहीं। अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि तुम्हारा कंटेंट बच्चों के लिए है भी या नहीं तो तुम इस ट्रिक की हेल्प ले सकते हो। इसके लिए सिंपली यूट्यूब ओपन करो एंड सर्च करो वीडियोस फॉर किड्स। अब अगर तुम ऐसे ही सेम टाइप की वीडियोस बनाते हो तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना, लेकिन अगर तुम ऐसी वीडियोस नहीं बनाते तो याद से सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना। कि जस्ट नीचे हमें मिलता है ऑटोमेटिक कैप्शन का फीचर। हाँ नो डाउट सुनने में अच्छा लगता है कि ये फीचर हमारे लिए कुछ सेकंड्स में कैप्शन जनरेट कर देगा जिनको लिखने में घंटों लग जाते हैं, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा तुम इसका यूज करो बिकॉज ऑटोमेटिक कैप्शन वाला फीचर अभी बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। अगर तुम्हें अपनी वीडियोस में कैप्शन चाहिए तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट, या तो एडिटिंग के टाइम ही अपनी वीडियोस में कैप्शन ऐड कर लो, या फिर सेकंड, वीडियो को अपलोड करने के बाद इस सबटाइटल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से कैप्शन ऐड कर लो। इस सेटिंग के जस्ट नीचे हमें मिलती है 2 सेटिंग्स जिनका नाम है एडवर्टीजमेंट एंड क्लिप ऑप्शन। एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन को हमें अनटिके रहने देना है, बट जो क्लिप्स ऑप्शन मिलता है उसे याद से टिक कर लेना, बिकॉज इसको टिक करने से कोई भी व्यूअर तुम्हारी किसी भी वीडियो के किसी भी पार्ट को शेयर कर सकता है, और इससे ओवरऑल तुम्हारा ही चैनल प्रमोट होगा और तुम्हारी ही वीडियोस पे व्यूज आएंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग पे, जो है फीचर एलिजिबिलिटी का ऑप्शन। ये तुम्हें एडवांस सेटिंग के राइट साइड ही मिल जाएगा। सिंपली उस पर क्लिक कर दो, और अब आओ अनेबल करते हैं इंटरमीडिएट और एडवांस फीचर को, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड फीचर पहले से ही अनेबल रहता है। तो आओ जानते हैं इंटरमीडिएट फीचर को कैसे अनेबल करते हैं। सिंपली तुम्हें इस एरो पे क्लिक करना है, देन वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही तुम वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक करोगे तुम इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। अब हमें सेलेक्ट करना है ओटीपी वाले ऑप्शन को, इसीलिए हम सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन कोड। उसके बाद हमें सेलेक्ट करनी है अपनी कंट्री एंड एंटर करना है अपना फोन नंबर। जैसे ही तुम फोन नंबर एंटर कर लेना उसके बाद तुम नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। करते ही तुम इस पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे जो भी ओटीपी तुम्हारे फोन पे आई है उसे एंटर करनी है, दैट्स इट। जैसे ही तुम ओटीपी एंटर करोगे तो कुछ सेकंड्स बाद ही तुम्हारा इंटरमीडिएट फीचर ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा। आते हैं एडवांस फीचर को अनेबल कैसे करते हैं इस पे। यहाँ हमें इस फीचर को अनेबल करने के लिए 3 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट, वीडियो वेरिफिकेशन, सेकंड, वैलिड आईडी, थर्ड, चैनल हिस्ट्री। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम्हें इस फीचर को जल्दी अनेबल करना है तो कभी भी चैनल हिस्ट्री वाले ऑप्शन को सेलेक्ट मत करना, बिकॉज इसमें काफी टाइम लगता है। इसकी जगह तुम वीडियो वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज सबसे कम टाइम उसमें ही लगता है। सिंपली तुम्हें सेलेक्ट करना है यूज वीडियो वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को, एंड सेलेक्ट करते ही तुम्हें इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है,
तुम्हें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। बस इस स्कैन QR कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। तुम्हें अपनी मेल ओपन करके इस स्टार्ट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसे टिक करके आई अग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तुम्हें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना, कैमरे की परमिशन को भी अलाउ कर देना एंड इस स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना। अब बस तुम्हें अपने फेस को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे मूव करना है एंड कुछ सेकंड्स के बाद ही तुम्हारा फीचर ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा। हमने इस फीचर को अनेबल करना तो सीख लिया, अब ये जानते हैं इस फीचर से होता क्या है। इंटरमीडिएट वाले फीचर को अनेबल करने के बाद तुम 15 मिनट से लंबी वीडियोस अपलोड कर सकते हो, थंबनेल लगा सकते हो, लाइव स्ट्रीम भी कर पाओगे और जैसे ही तुम एडवांस फीचर को अनेबल करते हो तो तुम कंटेंट आईडी क्लेम कर सकते हो, डेली और लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, डेली और भी ज्यादा वीडियोस को अपलोड कर पाओगे। OBS और लाइव प्लेटफॉर्म यूज करके स्ट्रीम कर सकते हो, अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर सकते हो, टेस्ट एंड कंपेयर वाले फीचर को एक्सेस कर सकते हो और लास्ट में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। आते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग पे। जैसे ही तुम इस अपलोड डिफॉल्ट वाले ऑप्शन पे जाओगे तुम्हें यहाँ बेसिक इन्फो के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी एंड टैग्स का ऑप्शन मिलेगा और ये सारे ऑप्शन तुम्हारे लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं, इसीलिए इनको कैसे यूज करते हैं आओ जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं तुम्हारा एक रिएक्शन चैनल है जिसपे तुम डेली 2 शॉट अपलोड करते हो। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम डेली मैन्युअली ये सारी चीजें अपने डिस्क्रिप्शन में टाइप करो या फिर यहाँ पे उन सबको एक बार टाइप करके बाय डिफॉल्ट पे सेट कर दो। जो फॉर्मेट तुम्हें लगता है कि ये मेरी शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में होना ही चाहिए उसे एक बार एक नोटपैड पे टाइप कर दो, इंक्लूडिंग हैशटैग, कीवर्ड्स एंड ऑल थिंग्स एंड कॉपी करके यहाँ पे सेव कर दो। आते हैं अपनी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग पे। सिंपली बेसिक इन्फो के राइट साइड तुम्हें एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कर दो। अनसेटिंग्स के अंदर आते ही तुम्हें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ऑटोमेटिक चैप्टर का, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि YouTube हमारे लिए खुद हमारी वीडियोस के चैप्टर डिवाइड कर देगा। सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही बेकार ये काम करता है, बिकॉज ऑटोमेटिक चैप्टर वाला फीचर भी बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। अब अगर तुम्हें अपनी वीडियोस में चैप्टर डिवाइड करना ही है तो तुम इस ट्रिक की हेल्प ले सकते हो। इसके लिए सिंपली तुम्हें अपलोडेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन जगह का टाइम स्टैम्प लिखना है जिनको तुम डिवाइड करना चाहते हो चैप्टर्स में। और हाँ, तुम्हें मिनिमम 3 चैप्टर्स तो डिवाइड करने ही पड़ेंगे, तभी ये वर्क करेगा। नोटपैड ओपन करो एंड उन टाइम स्टैम्प को नोट कर लो जिन टाइम स्टैम्प को तुम चैप्टर्स में डिवाइड करना चाहते हो, और राइट साइड उनको टाइटल भी दे देना कुछ इस टाइप से, और उनको जाके अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना लाइक दिस। आते हैं इसके जस्ट नीचे दी हुई जितनी भी सेटिंग्स हैं उन पे। लाइसेंस वाले ऑप्शन को चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। उसके नीचे वीडियो लैंग्वेज वाले ऑप्शन को तुम जिस भी लैंग्वेज में अपनी वीडियोस बनाते हो उसे सेलेक्ट कर लो। ऐसे ही सेम जिस भी लैंग्वेज में तुम अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन को टाइप करते हो उसे सेलेक्ट कर लो यहाँ से। कमेंट्स वाले ऑप्शन को तुम ऑन ही रहने देना एंड शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो को ऑप्शन तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम हाइड करना चाहते हो तो तुम इस पर टिक कर देना, अगर नहीं करना चाहते तो तुम उसको अनटिक रहने देना। अब आते हैं जो सेटिंग्स हमें राइट साइड मिलती हैं उन पे। यहाँ सिर्फ 2 सेटिंग्स के ऑप्शन मिलते हैं, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैप्शन सर्टिफिकेशन। जिस भी टाइप की तुम वीडियोस बनाते हो उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो, और अगर तुम भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी चाहिए तो तुम कमेंट में टाइप कर देना कैटेगरी। मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं। अब आते हैं कैप्शन सर्टिफिकेशन पे। कैप्शन सर्टिफिकेशन को तुम्हें बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आते हैं अपनी लास्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग पे। इसके लिए तुम्हें आना पड़ेगा कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे। कम्युनिटी वाले ऑप्शन पे आते ही तुम्हें मिलेगा ऑटोमेटेड फिल्टर्स वाला ऑप्शन। उसके सबसे नीचे आके तुम्हें मिलेगा ब्लॉक लिंक ऑप्शन, उस पर क्लिक करके सेव कर लेना है याद से, बिकॉज ये फीचर उन सारी लिंक्स को ब्लॉक कर देता है जो रैंडम लोग तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आके पेस्ट कर देते हैं।